आज हम इतिहास के पन्नों से एक कहानी लेकर आए हैं। लेकिन रुकिए, ये कहानी राष्ट्रपति लिंकन की नहीं है। ये तो एक पिता और उनके बेटे की कहानी है। गृह युद्ध के शोर के बीच एक दिल को छू लेने वाले रिश्ते की दास्तां। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। इस कहानी का हीरो कौन है? अब्राहम लिंकन का सबसे छोटा बेटा थॉमस। पर ये नाम शायद ही किसी ने सुना होगा। पता है क्यों? क्योंकि उसके पापा उसे एक बहुत ही प्यारे नाम से बुलाते थे, डैड। और इस नाम के पीछे की वजह वो तो और भी प्यारी है। लिंकन ने उसे ये नाम दिया क्योंकि बचपन में वो बिल्कुल एक टैडपोल की तरह, मतलब मेंढक के बच्चे की तरह हमेशा फुदकता रहता था। ये छोटी सी बात ही बता देती है कि उनका रिश्ता कितना गहरा और प्यार भरा था। ये किसी राष्ट्रपति का नहीं, बल्कि एक प्यार करने वाले पापा का दिया हुआ नाम था। अब देखिए, जब गृह युद्ध चल रहा था तो व्हाइट हाउस वो देश की सबसे गंभीर, सबसे तनाव भरी जगह थी। लेकिन दो छोटे लड़कों के लिए वो एक जादुई खेल का मैदान था। टैड और उसका बड़ा भाई विली, उनके लिए तो व्हाइट हाउस के गलियारे किसी शाही महल से कम नहीं थे। और टैड की शरारतें, अरे वो तो पूरे व्हाइट हाउस में फेमस थीं। जरा सोचिए, एक तरफ देश के भविष्य पर कैबिनेट मीटिंग चल रही है और दूसरी तरफ एक छोटा सा बच्चा लॉन पर बकरियों के साथ खेल रहा है। वो तो कभी कभी मीटिंग्स में भी घुस जाता था और अपनी मासूमियत से सबका दिल जीत लेता। मतलब उस टेंशन भरे माहौल में उसकी खिलखिलाहट एक ताज़ी हवा के झोंके जैसी थी। कल्पना कीजिए लिंकन पर कितना दबाव होगा। एक तरफ देश को टूटने से बचाने की जिम्मेदारी और दूसरी तरफ उनके बेटे की ये प्यारी चंचल दुनिया। शायद टैड की यही वो शरारतें थीं जो उस भारी बोझ के नीचे दबे एक पिता के चेहरे पर एक सच्ची वाली मुस्कान ला पाती थीं। लेकिन खुशियों से भरे इस घर पर बहुत जल्द दुख का एक काला बादल छाने वाला था। एक ऐसी ट्रेजेडी जिसने इस परिवार को हिलाकर रख दिया और पिता बेटे के इस रिश्ते को एक नए और भी गहरे मोड़ पर ले आई। साल था 1862। टैड का बड़ा भाई और उसका सबसे अच्छा दोस्त विली एक बीमारी की वजह से चला गया। इस घटना ने पूरे परिवार को तोड़ दिया, लेकिन इसी दुख ने लिंकन और टैड को एक दूसरे के और भी करीब ला दिया। एक ऐसा बंधन बना जो अब कभी नहीं टूटने वाला था। उस गहरे दुख में वो दोनों एक दूसरे का अकेला सहारा थे। लिंकन, जो पहले ही पूरे देश का दुख अपने कंधों पर उठाए हुए थे, अब अपने बेटे को एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं करना चाहते थे। टैड अक्सर उनके ऑफिस में ही सो जाता था, बस ताकि वो अपने पापा के पास रह सके। ये दिखाता है कि वो एक दूसरे के लिए कितने जरूरी हो गए थे। तो चलिए अब देखते हैं कि जो इंसान दुनिया के लिए अब्राहम लिंकन था, वो टैड के लिए कौन था। एक तरफ देश का महान नेता और दूसरी तरफ सिर्फ एक पिता। पूरी दुनिया उन्हें प्रेसिडेंट लिंकन, कमांडर इन चीफ, ना जाने किन किन बड़े नामों से जानती थी। लेकिन एक छोटे से बच्चे के लिए वह सिर्फ पापा थे। और सच कहूं तो शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। देश चलाने की इतनी बड़ी जिम्मेदारियों के बीच भी लिंकन ने हमेशा टैड के लिए वक्त निकाला। साथ में खाना खाना, शाम को टहलने जाना, अपने कुछ प्राइवेट जोक्स शेयर करना। टैड तो अपने पिता का साया बन के रहता था। यहाँ तक कि वॉर डिपार्टमेंट की सीरियस मीटिंग्स में भी वो उनके साथ होता था। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। ये खूबसूरत कहानी एक ऐसे दुखद मोड़ पर खत्म होती है जिसने उनकी दुनिया को हमेशा के लिए बिखेर कर रख दिया। 1865 जब लिंकन की हत्या की खबर आई तो पूरे देश के साथ साथ एक छोटे से बच्चे की दुनिया भी उजड़ गई। टैड की दिल दहला देने वाली चीख बस यही दोहरा रही थी, पा मर गए, पा मर गए। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब उसका क्या होगा। उस वक्त टैड सिर्फ 12 साल का था। सिर्फ 12 साल। इतनी सी उम्र में उसने न सिर्फ अपने पिता को खोया, बल्कि अपने सबसे अच्छे दोस्त, अपने सबसे बड़े सहारे को खो दिया था। अपने पापा के बिना टैड फिर कभी पहले जैसा नहीं हो पाया। उसके चेहरे की वो मासूम सी मुस्कान जैसे कहीं खो ही गई थी। और महज 6 साल बाद, सिर्फ 18 साल की उम्र में, टैड भी इस दुनिया से चला गया। तो ये कहानी ये राजनीति या युद्ध की नहीं है। ये तो एक पिता और बेटे के अटूट प्यार की कहानी है। ये कहानी है कि कैसे इतिहास के सबसे मुश्किल दौर में दो नाजुक दिल एक दूसरे का सहारा बने हुए थे।
और जानते हैं, ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। इतिहास की बड़ी बड़ी घटनाओं और महान लोगों के पीछे ऐसी कितनी ही छोटी मानवीय कहानियां दफन है जिन्हें हम अक्सर भूल जाते हैं।